पुलिस के मेरा बल्कि एक ज़ाती भी एक इशू मैंने फेस किया, मेरी फैमिली ने फेस किया, जिसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो सिंध पुलिस है शायद उससे बुरी पुलिस शायद ही आपको कोई दूसरी मिलती हो पूरे पाकिस्तान में। पंजाब पुलिस के ऊपर अक्सर तनकीद की जाती है, लेकिन अगर आप पंजाब पुलिस का भी सिंध पुलिस से मवाजना करेंगे तो वो पीछे रह जाएगी। इतनी इस कदर जो है वो करप्शन के आलम है सिंध पुलिस में। और बल्कि इस इशू के दौरान मैंने ये देखा कि जो बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के वजीर हैं ना, जो सूबाई वजीर हैं या जो वफाक में उनके बहुत अहम लोग हैं, वो भी बड़े बेबस हैं। बल्कि हम जब उनसे बात करते हैं कि आपके अपने नाक के नीचे या आपकी साई सरकार सिंध सरकार के नीचे आपकी पुलिस के ये हालात हैं, तो उल्टा वो हमसे बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि भाई ये सिंध पुलिस तो ये भी करती है और ये भी इनके मामलात हैं, और कुछ जो है वो इनके जो करप्शन के हालात और वाकयात हैं। मुझे पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने ये तक बात कही है, जाहिर है मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, उन्होंने मुझे कहा कि जो सिंध पुलिस के जो कारनामे हैं और जो उनकी करप्शन है उनका ऐसा कुछ मुझे पता चला है कि उनका कुछ हिस्सा, एक भारी भरकम हिस्सा बाकायदा सिंध गवर्नमेंट के कई लोगों को जाता है, और इस वजह से सिंध हुकूमत के कई लोग उसके ऊपर चुप होकर और बिल्कुल अपने होठों को ताले लगाकर और जबान पे ताले लगाकर बैठे हुए हैं। बाकायदा तौर पर मैं फिर कहना चाहती हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम ओहदेदार ने ये वाली बात की। तो सिंध में और खासतौर पर कराची में जो बुरे हालात हैं वो हमारे सामने हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जब पंजाब से, लाहौर से, इस्लामाबाद से आप मवाजना करते हैं कराची का, तो आप हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक ही मुल्क का हिस्सा है, बल्कि कराची हर एतबार से लाहौर और इस्लामाबाद से बड़ा शहर है, ज्यादा डेवलप्ड शहर है, ज्यादा एडवांस्ड शहर है। लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर हालात हैं, जो वहां सहूलियात हैं, मेन शारा फैसल के अलावा दूसरी कोई सड़क, इवन जो पॉश एरियाज हैं, चाहे वो बोट बेसन हो, क्लिफ्टन डिफेंस के एरियाज हो, वहां पर भी सड़कों के हालात ऐसे हैं कि जैसे आप किसी छोटे से गांव में, किसी कस्बे में आ गए हों। लगता ही नहीं है सड़कों की हालत को देख करके ये शहर का हिस्सा है। और जो इसके अलावा जो दरमियाने तबके के जो दूसरे इलाके हैं कराची में, उनकी तो फिर हालत आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो एक पता नहीं कोई रेड लाइन मंसूबा है, जो एक मास ट्रांजिट का एक मंसूबा बनाया जा रहा है कराची में, पिछले 2 साल से उसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके मद में पूरी सड़क जो है खोदी हुई है, किलोमीटर्स के ऊपर, मीलों मील सड़क जो है वो उसकी वजह से खोदी हुई है, और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और वो पूरे जो हालात हैं वो जूं के तूं हैं।